प्रश्नावली प्रश्नावली 8.2 का एग्जाम्पल 6वां। इसमें लिखा क्या है, साइन 2a बराबर 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो कहता है tan 30 अंश का मान ज्ञात कीजिए। आप a की जगह 30 अंश रख दीजिए। तो यहां पर इस जगह 30 अंश रखना है, तो साइन 2 गुणे 30 बराबर यहां पर 2 tan 30 अंश बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। अब इसके बाद ये 60 हो गया, 2 का गुणा करवा दिया तो 60 आ गया, साइन 60 अंश। जबकि साइन 60 अंश बराबर अंडर रूट 3 बटा 2 होता है। इधर वैल्यू रख दिया अंडर रूट 3 बटा 2, यहां पूरी संख्या उतार दिया। अब इसके बाद करना क्या है, इस नीचे वाली संख्या का गुणा करवा देंगे कैंची, तिरछा गुणा करवाएंगे तो अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 tan स्क्वायर 30 अंश बराबर 2 का गुणा 2 से हो जाएगा तो 4 tan 30 अंश। आप इसको पक्षांतर कर लीजिए। जैसे ही इस तीन संख्याओं को व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, 3 अंडर रूट 3 हो गया, tan स्क्वायर 30 अंश, ये संख्या माइनस में आ जाएगी, माइनस 4 tan 30 अंश प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। ये जो आप देख रहे होंगे लाइन, ये गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो रही है, क्योंकि इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर एक्स और बाकी जो संख्याएं लिखी हुई हैं। आप अंतिम संख्या को पहली संख्या से गुणा करवा देते हैं, तो अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करवाएंगे तो आपको अंडर रूट 3 का गुणा 3 से करवाते हैं तो 3 प्राप्त होता है। और 3 का गुणा यदि इस प्रकार करना है कि हमको गुणनखंड में 4 प्राप्त हो जाए, 3 का गुणा 1 से करवाएंगे तो 3 एकन 3 और 3 में 1 जोड़ दिया तो 4। आप इस संख्या को अब तोड़ेंगे 2 पदों में, क्योंकि 1 2 3 पद हैं, 4 पदों में बट जाएगा तो हम यहाँ पर गुणनखंड निकाल सकते हैं। अंडर रूट 3 tan स्क्वायर 30 अंश माइनस 3 tan 30 अंश माइनस 1 लिखेंगे tan 30 अंश और प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। इसके बाद अब ये देखना है कि इसमें क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें क्या कॉमन निकल रहा है। जो इनमें कॉमन निकलेगा हम निकाल लेंगे। इसमें दोनों में tan निकल रहा है और अंडर रूट 3 भी निकाल सकते हो बाहर। आप यहां लिखेंगे अंडर रूट 3 tan 30 अंश, इधर से ओनली tan बचेगा तो लिखेंगे tan 30 अंश माइनस यहां पर जब लिखेंगे तो अंडर रूट 3 बच जाएगा। अंडर रूट 3 लिखना पड़ेगा क्योंकि ये संख्या अंदर जाके 3 से अंडर रूट 3 टकराएगा तो ये 3 प्राप्त हो जाएगा, जबकि tan 30 अंश उसी तरह रखा रहेगा। इन दोनों पदों में से -1 कॉमन निकालेंगे, कोई कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें, -1 निकाला तो tan 30 अंश माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0। अब ये और ये दोनों कोष्टक अलग से लिख लेंगे, लिखेंगे tan 30 अंश माइनस अंडर रूट 3 और दूसरे कोष्टक में अंडर रूट 3 tan 30 अंश माइनस 1 बराबर 0। अब इन दोनों में से मान निकालना है किसका, tan 30 अंश को, हाँ tan 30 अंश का पूछ रहा है। आप लिखेंगे यदि tan 30 अंश माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0 तो tan 30 अंश बराबर अंडर रूट 3, यही छोड़ दिया इसको, ठीक। इसके बाद अब दूसरा यदि इसको लिखेंगे, यदि अंडर रूट 3 tan 30 अंश माइनस 1 बराबर 0, 1 को दो पक्षांतर, अंडर रूट 3 tan 30 अंश बराबर 1, ये अंडर रूट 3 है ना, भाग दिलवा दो, tan 30 अंश बराबर 1 बटा अंडर रूट 3। अब इनमें आपको ये देखना है कि लगभग अगर 30 अंश है तो अंडर रूट 3 होता है कि नहीं होता है, tan 30 अंश है 1 बटा अंडर रूट 3 होता है कि नहीं होता।
जबकि दोनों अलग अलग हैं। ये संख्या अगर बटा 1 करवा लोगे तो ये विपरीत, इसके विपरीत अब आपको चेक करना है किस अनुसार हमको व्यवस्थित करना है। ठीक, तो tan 30 अंश का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो tan 30 अंश का मान ये आपको यहां पर देखना है। ये आपका tan 30 अंश का मान आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ ये पॉइंट गलत है, मतलब कहने का इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे। ये आपका tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। ठीक, इति सिद्धम, यह कह सकते हो आंसर मिल गया। ओके।